ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे, अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं, मोदी बड़े अच्छे हैं। क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है, ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में पांच बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। हिंदुस्तान का क्या विकास हुआ ये बताओ ना मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर शाह, ये नहीं बताएंगे। सिर्फ क्या, आते के आते लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन और हिजाब बैन, सर पे टोपी मार रही, थैली में गोश्त मार रही, ट्रेन में जा रहा है दाढ़ी है तो गोलियां चला दे रही। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान को इस नफरत की जरूरत है या हिंदुस्तान को मोहब्बत की जरूरत है? अरे तुम नफरत बांटते हो लेकिन हम मोहब्बत बांटने आए हैं, यही फर्क है तुम में और हम में। आप बताओ कितना जुल्म, अकेले चलते हुए जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो रोक कर जेएसआर के नारे लगाओ कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थैली है तो नहीं, इसमें बीफ है, बीफ बैन। चलो ठीक है, हमको मारे ना बीफ के नाम पर, हिंदुस्तान में कई जगहों पे बीफ के नाम पे मारे। अब मैं इन मीडिया वालों के जरिए ये सवाल करूंगा, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी योगी ने चंदा लिया, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोलकर मारे, बीफ के कारोबार है कह के मारे। ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे, अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं, मोदी बड़े अच्छे हैं। क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है, ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में पांच बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं,
चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। क्या है बताइए? क्या यह भड़काऊ भाषण है? अरे मैं तो मोहब्बत बांटने की बात कर रहा हूं, लेकिन आज बुरा दिखता है। मैं आपसे कहूंगा जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है, और अकबर ओवैसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो लड़ते आए हैं अपनी हक की लड़ाई, जमहूरी अंदाज में, दायरे दस्तूर में लड़ते आए हैं और लड़े रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको हमारा दस्तूरी हक नहीं मिलता। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हार और जीत की परवाह करे बगैर लड़ते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूं, ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने का भी है। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। सरदार का भी है, पारसी का भी है, सबका है। लेकिन ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि डर जाएंगे।